हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं कैलोदियो नेशनल पार्क, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से इसकी दूरी करीब 217 किलोमीटर है और रणथंभौर से इसकी दूरी 240 किलोमीटर के करीब है। पिछली वीडियो में हमने आपको रणथंभौर फोर्ट दिखाया था और नेशनल पार्क में टाइगर सफारी की विजिट भी करवाई थी। 2 रात हम रणथंभौर में ही रुके हुए थे। अब अगली सुबह हमें भरतपुर पहुंचना था, तो हम सुबह उठकर हमने नाश्ता किया और चल पड़े भरतपुर की तरफ। रास्ता सुंदर है। हम बनस नदी के ऊपर बने हुए पुल को क्रॉस करके लालसोट की तरफ चल दिए। लालसोट करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी रास्ते में कई कस्बे आते हैं। सड़क के दोनों ओर अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी और उनमें से गुजरना बहुत खूबसूरत लग रहा था। लालसोट के पास से हम कुछ समय नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर रहे और उसके बाद टोल देने के बाद हम आगरा जयपुर हाईवे पर चल पड़े। आगरा से करीब 55 किलोमीटर पहले भरतपुर आता है और यहाँ रोड पर ही बर्ड सेंचुरी बनी हुई है। हमें यहाँ तक पहुँचने में करीब 5 घंटे लगे और हमारे सामने था जंतुओं को दर्शाता हुआ एक सुंदर गेट और साथ ही कैलोदियो नेशनल पार्क का एक बोर्ड भी लगा हुआ था। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया और हम बढ़ चले टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ अंदर जाने की प्रति व्यक्ति 144 रुपये टिकट लगती है, लेकिन बताया गया कि यह इलाका बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ से मुख्य पर्यटन स्थल यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ई रिक्शा, साइकिल या टांगा वगैरह आपको लेना होता है। आपको ई रिक्शा के 800 रुपये और साथ में ही गाइड, जो कि कंपलसरी है, उसके भी 800 रुपये देने होंगे। हम नेशनल पार्क के अंदर पैदल घूमने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हालांकि थोड़ी गर्मी थी, लेकिन फिर भी हमने पैदल ही चलने का निर्णय लिया और हम चल पड़े पतली लंबी सड़क पर। हमें अंदाज़ा था कि आजकल प्रवासी पक्षी कम दिखाई देंगे, क्योंकि हम 11 अक्टूबर के दिन यहाँ थे और प्रवासी पक्षी दिसंबर जनवरी में अधिक आते हैं, क्योंकि यही इनका सर्दियों में ही इनका सीज़न होता है। खैर, हम आगे चल पड़े। सड़क के दोनों ओर जंगल का एहसास हो रहा था। थोड़ा चलते ही हमें एक छोटा बोर्ड दिखाई दिया कि कुछ दिन पहले यहाँ एक पैंथर देखा गया था, इसलिए मुख्य सड़क पर ही रहें, दाएं बाएं के कच्चे रास्ते पर न जाएं। बोर्ड देखकर हम थोड़ा सहमे, लेकिन मुख्य सड़क पर दाएं बाएं देखते हुए हम आगे बढ़ चले। थोड़ा चलने के बाद हम एक चौराहे पर पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ से सड़क आ रही थी और सामने शौचालय बने हुए थे और बैठने का स्थान भी बना हुआ था और दूसरी तरफ कैंटीन बनी हुई थी जहाँ चाय आदि मिल रही थी। हम अभी वहाँ बैठे ही थे कि सामने हमारी नज़र गई और देखते ही देखते 2 गीदड़ हमारी नज़रों से ओझल हो गए। हम थोड़ी देर नाके के पास बैठे तो वन कर्मी ने हमें बताया कि थोड़ा चलने पर लेक का एरिया शुरू हो जाता है। यह सुनते ही हम में नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम आगे की ओर बढ़ चले। आगे चलते हुए पीछे देखा तो देखा कि वही गीदड़ों का जोड़ा सड़क पर बैठा है और गाड़ी के आते ही ओझल हो गया। जैसा कि वन विभाग के कर्मचारी ने हमें बताया था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सड़क के दोनों ओर पानी दिखाई देने लगा था
और बीच में कुछ पक्षी भी हमें दिखाई दे रहे थे। सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी पाए जाते हैं। करीब 350 स्पीसीज तो स्थानीय पक्षियों की ही है। इस स्थान को 1971 में बर्ड सेंचुरी का दर्जा प्रदान किया गया था और 10 मार्च 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। अपनी बायोडाइवर्सिटी के कारण 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गौरव प्राप्त हुआ। दो 2,873 हेक्टेयर में फैले इस नेशनल पार्क में करीब 1.5 लाख टूरिस्ट सालाना आते हैं। पक्षियों के अलावा यहाँ मछलियों की 50, सांपों की 13, लिजर्ड्स की 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। इनके अलावा कछुओं की 7 स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती हैं। पार्क में हिरन, नीलगाय आदि भी देखी जा सकती है। जंगल कैट्स, लेपर्ड कैट्स, गीदड़, लोमड़ी और धारीदार लकड़बग्गे भी यहाँ पाए जाते हैं। हमें तो खैर इनमें से केवल गीदड़ ही दिखाई दिए। पार्क के अंदर मंदिर भी बने हुए हैं और यहाँ ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। इस जंगल में ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनमें कदम्ब, कलम, जामुन, बबूल, कांडी, बेर और पीलू आदि के पेड़ दिखाई देते हैं। रास्ते में इक्का दुक्का ई रिक्शा हमें दिखाई दिए। इनमें से एक ई रिक्शा तो हमारे सामने ही मुख्य द्वार से अंदर की ओर रवाना हुआ था। हमें अंदाजा हो गया कि इन्हें शायद अधिक कुछ दिखाई नहीं दिया और इसीलिए ये वापस आ रहे हैं। हमें तो खैर सेंचुरी के अंदर होने का एहसास ही काफी आनंद दे रहा था। दोनों ओर घने पेड़, बीच बीच में कहीं कहीं पानी भी दिख जाता था। बीच बीच में हमें दाएं बाएं अलग अलग तरह के पक्षी भी दिखाई दे जाते थे। बेशक ये पक्षी हमें अपने आसपास भी दिखाई दे जाते हैं, बहुत कॉमन हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी गतिविधियों ने हमें आकर्षित किया और हमने इन्हें कैमरे में कैद किया। चलते चलते जब थकान होने लगी तो छायादार पेड़ों के नीचे लगे हुए बेंचों पर बैठकर हम थोड़ा आराम करने लगे और इसके बाद हम वापस चल पड़े और पहुंच गए कैंटीन पर। कैंटीन पर बैठकर चाय और बिस्किट का आनंद तो लिया ही, लेकिन साथ में ही गिलहरी और पक्षियों की खाने की लड़ाई का आनंद भी लिया। गिलहरी की गतिविधियों को देखते देखते हम दाएं बाएं भी देख रहे थे। तभी हमें एक पेड़ के नीचे गीदड़ विश्राम करते हुए दिखाई दिए, तो हमने उनकी फ़ोटो ली और फिर हमें एक ई रिक्शा दिखाई दिया, तो उसमें बैठकर हम वापस चल दिए मेन गेट की तरफ। रिक्शा वालों ने हमें बताया कि आजकल टूरिस्ट कम हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में बहुत अधिक टूरिस्ट यहाँ आते हैं। खैर कुल मिलाकर हमारा यह ट्रिप अच्छा रहा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।